नमस्कार। क्रिप्टो की दुनिया में आजकल वजीर एक्स को लेके काफी गहमा गहमी है। हाँ बिल्कुल, खबरी तो हैं। एक तरफ तो देखिए दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख है और दूसरी तरफ सिंगापुर से थोड़ी राहत की खबर भी आई है। जी। आज हमारे पास इन्हीं डेवलपमेंट से जुड़ी एक न्यूज़ रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कानूनी दांव पे चल रहे हैं, इनका वजीर एक्स और सबसे ज़रूरी उसके निवेशकों के लिए आखिर मतलब क्या है। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो क्या है ये पूरा मामला, ज़रा इस पर बात करते हैं। पहले दिल्ली वाले आदेश पर आते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने वजीर एक्स की जो पेरेंट कंपनी है ZHIPTEJ लिमिटेड, सिंगापुर में है शायद ही। हाँ, सिंगापुर बेस्ड है। अच्छा, तो कोर्ट ने उनको बाइनेंस के साथ जो उनका वो अधिग्रहण समझौता हुआ था, एक्विजिशन एग्रीमेंट, और सिंगापुर कोर्ट में जो उनकी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस चल रही है, उसका पूरा आप कह लीजिए कच्चा चिट्ठा 1 हफ्ते के अंदर जमा करने को कहा है। सख्त निर्देश है ये। और ये आदेश आया कब है? ठीक तब जब वजीर एक्स की वो रिवोट प्रक्रिया, मतलब लेनदारों की दोबारा वोटिंग, वो पूरी हुई है। अगली सुनवाई होनी है। ये टाइमिंग थोड़ी दिलचस्प है। हाँ, टाइमिंग तो देखिए काफी अहम है इसमें। क्या लगता है आपको, सिर्फ पारदर्शिता का मामला है या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मांगना तो एक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से बाइनेंस डील और सिंगापुर वाली कार्रवाई दोनों का ब्यौरा एक साथ मांगा है ना, उससे ऐसा लगता है कि कोर्ट शायद ये पूरा जो ओनरशिप का ताना बाना है और कंपनी की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल हेल्थ जिसे कहते हैं, उसको समझना चाह रहा है। हो सकता है अदालत ये देखना चाहती हो कि बाइनेंस के साथ असल में क्या समझौता था, किसकी क्या जिम्मेदारियां थी, खासकर जब निवेशकों के हितों का सवाल आता है। अच्छा। तो ये सिर्फ रूटीन कार्रवाई से शायद थोड़ा गहरा मामला हो। तो मतलब दिल्ली में तो शिकंजा कसता दिख रहा है, लेकिन फिर सिंगापुर से एकदम अलग कहानी आ रही है। वहां क्या हुआ है? बिल्कुल, सिंगापुर में वजीर एक्स को एक आप कह सकते हैं बड़ी राहत मिली है। अच्छा। हाँ, वहां के हाई कोर्ट ने अपना ही पिछला आदेश पलट दिया है। अरे, हुआ ये था कि पहले कोर्ट ने वजीर एक्स को लेनदारों से, मतलब क्रेडिटर्स से, अपनी पुनर्गठन योजना पर दोबारा वोट कराने से रोक दिया था। उससे कंपनी के परिसमापन, मतलब लिक्विडेशन, यानी एक तरह से बंद होने का खतरा काफी बढ़ गया था। हाँ, वो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन अब कोर्ट ने वजीर एक्स को एक संशोधित योजना, एक रिवाइज्ड प्लान पर फिर से वोटिंग कराने की इजाजत दे दी है। तो इसका मतलब परिसमापन का खतरा टल गया, फिलहाल के लिए। हाँ, फिलहाल के लिए तो टल गया है, क्योंकि इस फैसले से वजीर एक्स को फिर से वो मोरेटोरियम मिल गया है। मोरेटोरियम वो क्या होता है? वो एक तरह की अस्थायी कानूनी ढाल होती है। मतलब उस दौरान लेनदार कंपनी के खिलाफ एकदम से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उनको रुकना पड़ता है। अच्छा, समझ गई। और ये संशोधित योजना का क्या मतलब है? पिछली बार क्या हुआ था जो लेनदारों ने खारिज कर दिया था? हाँ, देखिए, संशोधित योजना का मतलब है कि वजीर एक्स ने शायद पिछली बार जो रिजेक्शन हुआ उससे कुछ सीखा है। लगता है लेनदारों की जो चिंताएं थी उनको दूर करने के लिए इस नए प्लान में कुछ बेहतर शर्तें या शायद ज्यादा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का प्रस्ताव रखेंगे। पिछला प्लान शायद लेनदारों को उतना भरोसेमंद नहीं लगा होगा, या शायद उनको लगा होगा कि उनके पैसे की रिकवरी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो जो जानकार लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ कंपनी को बचाने की एक कोशिश है या लेनदारों के लिए भी इसमें कुछ है? देखिए, वित्तीय विशेषज्ञ जो हैं वो इसे सिर्फ कर्ज चुकाने की प्रक्रिया से ज्यादा मान रहे हैं। ये वजीर एक्स की तरफ से अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कंपनी चलाने का जो तरीका है, उसे सुधारने और एक ज्यादा पारदर्शी ढांचा, एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश भी हो सकती है, शायद भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए। और जहां तक लेनदारों की बात है, उनके नजरिए से देखें तो हाँ, परिसमापन में क्या होता है? सब कुछ सस्ते में बिक जाता है अक्सर। बिल्कुल, संपत्तियां कौड़ियों के दाम बिकती हैं और लेनदारों को या तो बहुत कम पैसा मिलता है या कभी-कभी कुछ भी नहीं मिलता। तो उसके मुकाबले एक सफल पुनर्गठन योजना अगर वो कामयाब होती है तो उन्हें बेहतर रिकवरी दिला सकती है, और शायद जल्दी भी। अच्छा। तो उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण तो है, पर शर्त यही है कि योजना वाकई में ठोस हो, भरोसे लायक हो। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो वजीर एक्स के लिए सिंगापुर में ये एक अहम कानूनी जीत है, पर दिल्ली वाली तलवार अभी भी लटक रही है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब निकाले हम? सिंगापुर का फैसला वजीर एक्स को थोड़ी सांस लेने का मौका जरूर देता है, लेकिन ये मंजिल नहीं है, बस रास्ते का एक पड़ाव है। निवेशकों के लिए ये खबर थोड़ी राहत तो लाती है कि एक्सचेंज एकदम से बंद नहीं हो रहा है। हाँ, ये बड़ी बात है। पर देखिए, जब तक दिल्ली कोर्ट की जांच पूरी नहीं होती और सिंगापुर में लेनदार उस संशोधित योजना को मंजूरी नहीं देते, तब तक अनिश्चितता तो बनी ही रहेगी
उनके फंड्स का जो भविष्य है वो अभी भी इन प्रक्रियाओं के सफल होने पर ही निर्भर करता है। तो आज हमने देखा कि कैसे वजीर-एक्स दो अलग-अलग कानूनी मोर्चों पर जूझ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दे रहा है, खासकर वो बाइनेंस सौदे को लेकर। जी। वहीं सिंगापुर हाईकोर्ट ने कंपनी को संभलने और लेनदारों के साथ एक और कोशिश करने का मौका दिया है। हाँ, अब आगे ये देखना होगा कि वजीर-एक्स दिल्ली कोर्ट को क्या जानकारी देता है और सिंगापुर में जो संशोधित पुनर्गठन योजना पेश की जाएगी उसमें आखिर होता क्या है। लेनदारों का रुख सबसे महत्वपूर्ण होगा इसमें। परिसमापन का टलना एक तात्कालिक राहत है, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। बिल्कुल। और ये पूरा मामला ना एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि जिस तरह से ये क्रिप्टो एक्सचेंज आजकल कानूनी और वित्तीय चुनौतियों से गुजर रहे हैं और ये पुनर्गठन जैसी प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं, इनका पूरे क्रिप्टो उद्योग के रेगुलेटरी माहौल पर और निवेशकों के भरोसे पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। आगे इस पर नजर बनाए रखनी होगी।